प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, मैं सतपाल सिंह व्यास जी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक सुंदर और धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो लेकर। और आज की पावन वीडियो आधारित है भगवान श्री राम के जीवन काल पर। साथियों, इस वीडियो में आपको पहले मैं कुछ प्रश्न बता देना चाहूँगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। जो कार्य भगवान श्री राम ने अपने शासन काल में नहीं किया, वह काम करके दिखा दिया महर्षि वाल्मीकि ने। और जो कार्य महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया, वह कार्य करके दिखा दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और जो कार्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया, वह कार्य करके दिखा दिया धारावाहिक लोकप्रिय रामायण के निर्माता एवं निर्देशक रामानंद सागर जी ने। तो साथियों, वीडियो में आप बने रहें और जाने वह कौन कौन से सवाल थे जो एक दूसरे नहीं कर पाए और एक दूसरे ने स्वेच्छापूर्वक कर दिए और संसार को एक अनोखा ज्ञान दिया। प्रिय भाई बहनों, जगत जानता है कि भगवान श्री राम त्रेता युग में आए। उन्होंने धर्म और संस्कृति की स्थापना की, समाज को एक ऐसा ज्ञान दिया जिसे ज्ञान प्राप्त करके हर नागरिक अपने परिवार में सुख शांति की स्थापना कर सकता है। दशरथ का परिवार एक आदर्श परिवार था। भगवान श्री राम ने संपूर्ण जीवन में मर्यादाओं का पालन किया। एक समय था जब भगवान श्री राम राजा बनने जा रहे थे। अनहोनी की एक घटना उनके जीवन में रात ही रात में टूट पड़ी कि सुबह ही अर्थात प्रातः काल को उनके लिए वन गमन का रास्ता खुल गया। लेकिन उन्होंने कभी इस चीज का विरोध नहीं किया कि मुझे तो अभी राजा बनाया जा रहा था, तत्काल मेरे जीवन में वनवास की यात्रा तय क्यों हो गई। साथियों, संपूर्ण अयोध्या में केवल दो ही ऐसे शख्स थे जो भगवान श्री राम को उस वक्त राजा बनना देखना नहीं चाहते थे। और वो शख्स थे माता कैकेयी और मंथरा। भगवान श्री राम ने कहा कि ये तो फिर भी दो सदस्य हैं, अगर इनमें से एक भी सदस्य होता तो भी मैं राज को कभी स्वीकार नहीं करता और राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठता। प्यारे बंधुओं, भगवान श्री राम सहर्ष वनवास को चले गए। उन्होंने संपूर्ण जीवन में मर्यादाओं का पालन किया। बाली वध की एक चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध किया, घायल अवस्था में पड़ा है बाली। पहले तो वरदान को किसी को उन्होंने नष्ट नहीं किया, भले ही अपना जीवन आगे संकट में बेशक पड़ जाए, लेकिन किसी ने किसी को वरदान दिया है तो उसके वरदान की मर्यादा भी उन्होंने रखी। इसलिए बाली को आड़ से मारा। बाली पड़ा है घायल अवस्था में। बाली ने जब अपने जीवन की खुद की प्रशंसा की कि वह आपको कब तक सीता से मिला देगा, वह तो कायर है, गीदड़ है। हाँ, यदि प्रभु मुझसे आकर पहले मिलते तो दोस्ती अग्नि को साक्षी करके बाद में होती, मैं पहले आपको सीता से मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उस रावण के लिए, उसको तो मैंने बहुत वर्षों अपने चंगुल में बांध कर रखा है। जब इस तरह की प्रशंसा बाली ने की तो एक बार तो प्रभु श्री राम का हृदय कांप उठा और बोले कि हे बाली, तू मरना नहीं चाहता तो मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य भी है, मैं तुझे जीवित भी कर सकता हूँ। तो
साथियों, बाली ने बड़ी सुंदर बात कही और कहा कि हे प्रभु सुनिए, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। हे भगवान, ऋषि मुनियों ने जीवन भर यत्न किया, लेकिन मरते समय प्रभु सामने हो, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या। अब मैं जीना नहीं चाहता। इस तरह की बातें होती हैं प्यारे बंधुओं। रावण को जहां तक समझाने की बात आती है, हनुमान को भेजा जाता है सीता की खोज के लिए। रावण से भी दो बात करके आते हैं हनुमान। फिर व्यवस्था के रूप में अंगद को भेजा जाता है। प्रभु श्री राम ने रावण को बहुत बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माना, और अंत में उसके कुल और खानदान को समाप्त करने के बाद, अर्थात स्वर्गधाम को पहुंचाने के बाद, प्रभु ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण को दूसरा बंधन भी इससे मुक्त किया। प्यारे बंधुओं, रामायण अर्थात भगवान श्री राम के जीवन की एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो परिवार को चलाने की एक बहुत बड़ी शक्ति है। परिवार को चलाने का इंजन है रामायण। इतनी सुंदर पुस्तक या ग्रंथ जो अपने परिवार को सही दिशा का ज्ञान करा दे, उस ग्रंथ को लिखा महर्षि वाल्मीकि ने। प्यारे बंधुओं, पहला काम था कि जो ग्रंथ के रचनाकार थे, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, वह रामायण थी और रामायण संस्कृत में थी। आपके पहले सवाल का जवाब, महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। पिता का नाम प्रचेता। ये अपने पिता के 10वें पुत्र थे, 10वीं संतान थे। माता का नाम चर्षणी। इनका जन्म भगवान श्री राम के शासन काल में अर्थात त्रेता युग में हुआ था। इनका व्यवसाय था महाकवि। इनकी प्रमुख रचना थी रामायण। महर्षि वाल्मीकि का जन्म स्थान भारत देश में है। साथियों, अब देखिए, जो काम महर्षि वाल्मीकि नहीं कर पाए, वो कार्य किया था बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और वह कार्य था जो रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने, उन्होंने उसे संस्कृत में लिखा था। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी पुस्तक को, उसी ग्रंथ को अवधी भाषा में अर्थात शुद्ध हिंदी भाषा में बदल दिया, जिससे इस दुनिया का हर नागरिक आसानी से पढ़कर समझ ले और अपने परिवार को सही दिशा देने लगे। वह कार्य किया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और फिर उसका नाम परिवर्तित करके हो गया श्री रामचरितमानस। प्यारे बंधुओं, अब देखिए, ये दूसरे सवाल का जवाब था। अब तीसरा सवाल ये है कि जो कार्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया, वह कार्य करके दिखा दिया इस जगत को रामानंद सागर जी ने। रामानंद सागर जी ने एक एक किरदार को इकट्ठा करके उसका एक लोकप्रिय धारावाहिक वीडियो बना दिया, जिसे रामानंद सागर की रामायण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जगत को यह दिखा दिया, जैसे राम हैं तो राम कैसा होना चाहिए, दशरथ हैं तो दशरथ को कैसा होना चाहिए। रामानंद सागर, इनका जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ती है जगह। इनकी मृत्यु
12 दिसंबर 2005 को हुई थी। प्यारे बंधुओं, रामानंद सागर ने राम के रूप में प्रस्तुत किया अरुण गोविल को, लक्ष्मण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया सुनील लहरी को, भरत के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया संजय जोग को, और शत्रुघ्न के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया समीर राजदा को। प्यारे बंधुओं, रावण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया अरविंद त्रिवेदी को, हनुमान जी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया दारा सिंह को, सीता के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया दीपिका चिखलिया को, केकई के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया पद्मा खन्ना को, सुमंत के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया चंद्रशेखर को, दशरथ के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया बालधुरी को, विश्वामित्र के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया श्रीकांत सोनी को, वशिष्ठ के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया सुधीर दलवी को, सुग्रीव के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया श्याम सुंदर को। प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको रामायण के कुछ किरदारों के बारे में अवगत कराया है। वैसे तो ढेर सारे किरदार हैं, लेकिन कुछ किरदारों के बारे में ही मैंने आपको बता पाया हूं। आज से लगभग 30 साल पहले या 32 साल पहले एक जमाना हुआ करता था जब रामानंद सागर की रामायण पर्दे पर आ चुकी थी। वो जमाना था जब मोबाइल युग नहीं था। उस समय टीवी, वीसीआर आदि चला करते थे। लोग रामायण के आगे ऐसे बैठ जाते थे जैसे कि कोई शानदार धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम चल रहा है। भगवान श्री राम का जैसे ही चित्र आता था, सब लोग नतमस्तक हो जाया करते थे। टीवी की आरती हुआ करती थी, लोग दर्शकों के रूप में इतनी भीड़ जमा हो जाती थी और वाकई ऐसा लगता था कि अरुण गोविल ही प्रभु श्री राम हैं। संपूर्ण संसार क्या, दुनिया क्या, मेरे बचपन में मैं भी यही समझता था कि यदि प्रभु हैं तो यही प्रभु हैं। प्यारे बंधुओं, इतना सम्मान, इतनी लोकप्रियता भगवान श्री राम के इस पावन ग्रंथ को वीडियो में उतर कर आई, मैं समझता हूँ उतनी कभी नहीं आई। और ये श्रेय और सौभाग्य जाता है निर्माता एवं निर्देशक रामानंद सागर जी को, जिन्होंने यह कार्य करके दिखा दिया कि वाकई इस वीडियो में जो देखेगा वो अपने परिवार को सही दिशा का ज्ञान कराएगा। प्यारे बंधुओं, आज की पावन वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो तो आपसे निवेदन, हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। प्रणाम बंधुओं, जय श्री सीताराम।